संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन की कार्रवाई भी हंगामे के चलते नहीं हो पाई। इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने विजय चौक पर तिरंगा मार्च किया। अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मांग को लेकर अड़ी कांग्रेस और 12 अन्य विपक्षी दलों ने विरोध जताने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से रखी गई शाम की चाय की पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। एक दिन भी नहीं चली सदन की कार्रवाई, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले बार 14 बैठकों के दौरान दोनों सदनों में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी की मांग और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने भी राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर हंगामा किया। इनके चलते सदन की कार्रवाई एक भी दिन नहीं चल पाई। इस दौरान रिजिजू बोला, कांग्रेस ने सदन का अपमान किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज फिर कांग्रेस सांसदों और बाकी विपक्षी नेताओं ने मिलकर सदन में हंगामा किया। आज उन्होंने फिर काले कपड़े पहनकर सदन का अपमान किया है। ये देश देख रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस न तो संविधान में यकीन करती है और न ही देश के कानून का सम्मान करती है। इस दौरान खड़गे बोले, अडानी की संपत्ति 2.5 साल में इतने कैसे बढ़ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग चाहते हैं, लेकिन इसे सरकार बनाने से क्यों डर रही है। अडानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसे हो गई। मोदी जी क्यों एक ही व्यक्ति को इतनी चीजें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम जब भी नोटिस देना चाहते थे, हमें कभी भी बोलने नहीं दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने 52 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि खुद सत्तारूढ़ पार्टी के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। देशों के प्रधानमंत्रियों से या वहाँ के बिजनेसमैन से या वहाँ के मंत्रियों से मुलाकात की है और आपके वजह से उनको कौन सा ऑर्डर मिला, कैसा मिला, ये सारे डिटेल यहाँ पर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए हम जेपीसी की मांग कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की। इसमें कोई उनको नुकसान तो होने वाला नहीं था, क्योंकि उनको 2/3 मेजॉरिटी है हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी है। जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो मेजॉरिटी मेंबर्स आपके रहते हैं। इसके बावजूद आप जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करने को क्यों डर रहे हो, ये हमारा पहला सवाल है। मेंबर तो आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन हमको एक फायदा होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से सारे दस्तावेज, कागजात, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक मौका मिलता है। इसीलिए, और वो एक ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है, तो इसीलिए हमारी मांग थी। उसको उन्होंने नकारा और उसके बारे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये मुद्दे जो राहुल जी ने उठाए थे, उसको उन्होंने अलग करके दूसरा ये इश्यू डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने माफी मांगो, तुम यूके में जाके ऐसा बोले, ये करे, वो करे, ये बोले। अरे यहां सवाल है पार्लियामेंट का, यहां सवाल है घोटाले का, यहां सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से, अपने शेयर्स को बढ़ावा दिया और छोटे छोटे शेल कंपनीज बना के करोड़ों रुपए उसमें लिए। इसका सवाल है। देश की संपत्ति बचाने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। तिरंगा मार्च निकाला गया था। तिरंगा मार्च में सोनिया गांधी भी नजर आई थी। डेमोक्रेसी के इस दौरान तो तिरंगा मार्च में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है।
पूरे सत्र में वे बस अडानी को बचाने में लगे थे। हम बस जेपीसी द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएंगे। बता दें कि इससे पहले विपक्ष ने सांसदों ने संसद के दोनों सदनों को भी अडानी मुद्दे को लेकर हंगामा और नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में भी बांट, जेबीसी, अडानी को बचाना बंद करो के नारे भी लगाए। विपक्ष के हंगामे के बाद जहां लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, वहीं राज्यसभा को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। इसके अलावा संसद बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों की शिष्टाचार बैठक आयोजित की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। और ऐसी पहली बार हुआ। मैं भी अपने जीवन के 52 साल समाप्त करके 53 साल में कदम रखा हूं, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में, ऐसा कभी नहीं देखा।